हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर चंदन आज लोगों के बीच में रेटिना क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, किस तरह का लक्षण है, इसका इलाज क्या है, तो ये आज मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूँगा। तो डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और लाइक और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो रेटिना होता है वो जो आँख का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है। और इसमें जो है कितने बार ये होता है कि रेटिना से जो है बहुत सारे लोग उसके चपेट में आ जाता है और उसके वजह से जो है उसका देखने का जो समस्या है वो उसको सामना करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो रेटिना जो है वो उसका वो बहुत सारा डिजीज़ में जो है रेटिना का जो लक्षण होता है वो आपको पता नहीं चल पाएगा कि इस तरह का समस्या आपको हो रहा है। तो इससे जानने के लिए सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि जो रेटिनल डिजीज़ क्या है। तो रेटिनल डिजीज़ में या डिसऑर्डर जो होता है उसमें ये एक ऐसा स्थिति है जिसमें कि आपका जो रेटिना जो है वो मोस्टली रूप से उसमें उसका जो जितने पार्ट्स हैं उसमें प्रभावित होता है। और उस कंडीशन में क्या होगा कि आप अंधेपन का वो कारण बन सकता है। और इसमें क्या है, इसका रोकने के लिए मतलब कि काफ़ी मतलब हम लोगों को संभव करना पड़ता है कि किस तरह से आपका डायग्नोसिस करके और उचित जो ट्रीटमेंट जो है उसको आपको फॉलो कराना। ये उसके जो स्थिति है उसके स्थिति के आधार पर जो है उसका उपचार और जो उसका जो सिम्टम्स है उसके थ्रू हम लोगों को किस तरह से प्रिवेंट करना है और उसको आगे न बढ़ने के लिए उसको रोका जाता है। तो इस कंडीशन में आप लोगों को सबसे पहले जो है रेटिनल डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले कुछ आप लोगों को बता देते हैं कि रेटिना में जो डिजीज़ है वो कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रेटिनल टीयर्स के बारे में, जिसमें रेटिनल में क्या हो जाता है कि छेद हो जाता है। और इसमें क्या होगा कि आपका जो पीछे का जो पतला परत होता है वो क्या होगा कि उसमें एक मतलब उसमें क्या होगा कि परत जो होता है उसका वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है और उसका जो भीतर में जो एक जेली टाइप का होता है वो फटकर और उसमें सिकुड़न आ जाता है। तो इस कंडीशन में आपको देखेंगे कि आपके आइज़ में जो है फ्लोटर्स हो जाता है और कुछ रोशनी टाइप का वो चमकेगा। तो ये उसमें रेटिनल टीयर्स में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और दूसरा क्या है कि रेटिनल डिटैचमेंट। इसमें क्या होगा कि रेटिनल डिटैचमेंट में कि उसका जो नीचे का जो फ्लूइड होगा, रेटिना के नीचे जो एक फ्लूइड रहता है उस कंडीशन में आपका जो लिक्विड जो होगा उसको वो रेटिना के जो छेद से होकर के गुजरता है, जिसमें रेटिना क्या होगा कि उसका जो टिश्यू होता है उसको वो दूर हो जाता है, उसके परत से दूर हो जाता है। तो उसे हम रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। अब तीसरा जो मोस्ट कॉमन, इससे पहले मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ डायबिटिक रेटिनोपैथी पे, तो आप मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं तो वो इस वीडियो के माध्यम से आप डायबिटिक रेटिनोपैथी का वीडियो जो बना हुआ उसके थ्रू आप देख सकते हैं। अब चौथा मैं बताऊंगा कि एक मैकुलर होल के बारे में। तो मैकुलर होल क्या होता है कि उसमें एक छोटा सा मैकुला के पास क्या हो जाएगा कि वो एक छेद हो जाता है और जिसके कारण जो है आप मतलब कि देखने में काफ़ी परेशानी हो जाता है। तीसरा मतलब कि जो नेक्स्ट है वो है मैकुलर डिजेनरेशन। तो मैकुलर डिजेनरेशन क्या होगा कि उसका जो आपका जो रेटिना का जो सेंटर होता है, जो मैकुला होता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो डिजेनरेट करने ले जाता है। ठीक है, तो उसमें मेनली जो होता है वो दो तरीके से होता है। पहला वेट मैकुलर डिजेनरेशन होता है और एक ड्राई मैकुलर डिजेनरेशन होता है। तो बहुत से लोगों के पास जो है पहले वेट होगा या एक होगा या दोनों आँखों में, मतलब कि ड्राई
होने का संभावना रहता है। अब नेक्स्ट जो होगा एक स्थिति ऐसा है क्या कि इस कंडीशन में मैक्सिमम जो है जो मैकुलर डिजनरेशन होता है, तो एक एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन भी होता है, जो कि बूढ़े लोगों में एक उम्र के साथ उसमें जो मैकुलर का डिजनरेशन होने लग जाता है। नेक्स्ट क्या है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो है वो एक ये इनहेरिटेंस है, जो कि धीरे धीरे रेटिना को इफेक्ट करने लग जाता है। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा यदि आपका पीढ़ी दर यदि वो इस तरह से है, यदि विरासत में मिला हुआ ये प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, तो इसके कंडीशन में आपको पहले ही यदि किसी को इस तरह से है तो फिर वो उनके बच्चे में होने का संभावना रहता है। तो इस कंडीशन में आप अपने रेटिना का चेकअप को अपने बच्चों को भी करवाइए, ताकि यदि रहे तो आप स्टार्टिंग से उसके डॉक्टर की सलाह में आप रहिए। तो इसमें क्या होगा कि जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में कि उसमें जो आपका जो किसी भी रेटिना के प्रॉब्लम में आपका क्या क्या समस्या हो सकता है, तो रेटिनल डिसऑर्डर्स में मैं स्पेशली जो मैं आपको आज समस्या बताने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहला क्या होगा कि जो आपका लाइट जो होगा वो चमक देगा। इसके बाद जो एक फ्लॉटर्स, जैसे कि बहुत सारा पेशेंट्स में फ्लॉटर्स का मतलब होता है कि आप जब भी देखेंगे कि मतलब कंप्लेन पेशेंट का रहता है कि मक्खी उड़ रहा हो, तो कभी कभी इस तरह से यदि कभी कभी हो रहा है तो इसको इग्नोर करने में का सही हो जाता है, जिसमें जो फ्लॉटर्स बनते हैं। लेकिन ये फ्लॉटर्स यदि ज़्यादा और बराबर हो तो ये हो सकता है कि आपका रेटिना का डिसऑर्डर्स है। तो ये हो गया। अब तीसरा में क्या हो जाता है कि रेटिनल डिसऑर्डर्स में कि आपका जो डिस्टेंस विजन है उसमें प्रॉब्लम आने लग जाता है, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोमा के केस में डायबिटिक रेटिनोपैथी है, और बहुत सारे जो भी रेटिनल डिसऑर्डर्स में इस कंडीशन में आपका विजन प्रॉब्लम होने लग जाता है, और इसमें कि आपको जो दूर का देखने में काफ़ी धुंधला दिखाई पड़ने लगेगा, और हो सकता है कि आपका जो मतलब ये सडन भी हो सकता है और धीरे धीरे भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको होना चाहिए कि किसी भी तरह का यदि प्रॉब्लम हो रहा हो तो ज़रूर चिकित्सक से मिल करके आप अपने जो भी समस्या उनको समाधान कराना ज़रूरी होता है। अब और क्या इसमें हो सकता है क्या कि इसमें क्या होगा कि कभी कभी जो कलर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम इसमें क्या होगा, कभी रात में भी देखने में कठिनाई हो सकती है। फिर जैसे कि आपका जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है उसमें भी उसको सही तरीके से जो है वो जो रिफ्रैक्शन जो होता है उसमें वो प्रॉब्लम होने लग जाता है। तो ये सब इसमें कारण इसका लक्षण देखने को इस तरह का मिलता है। अब इसके कारण क्या है, किस तरह से हो सकता है, तो सबसे पहला क्या होगा कि जो रेटिना का जो डिसऑर्डर्स है वो एक स्पेसिफिक उम्र के कारण, उम्र बढ़ने के कारण भी हो सकता है। स्मोकिंग करने से, ड्रिंकिंग करने से, या कोई आदमी मोटापा हो, या डायबिटिक हो, किसी को ब्लड प्रेशर का समस्या हो उसके कारण भी हो सकता है, या जैसे कि आँखों में चोट लगने के कारण भी ऐसा हो सकता है कि रेटिना का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से, और जो अगला आप एक फैमिली प्रॉब्लम, जिसमें कि जो रेटिना का प्रॉब्लम से है आपका फैमिली, तो उसके हिसाब से आप लोगों को भी एक बार अपने रेटिना का ज़रूर से ज़रूर और चेकअप करा लेना चाहिए। अब इसका रेटिना का ट्रीटमेंट के लिए क्या किस तरह से डायग्नोज किया जाता है, तो अब इसके बारे में बताएंगे। हाउ आर रेटिनल डिजीज डायग्नोज्ड। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि आप सबसे पहला तो आप जो जितने भी जो असामान्यता जितने मैं अभी बताया उसमें यदि आपको कुछ मिल जा रहा हो तो इसके बाद आप अपने रेटिना का परीक्षण करवा सकते हैं। तो सबसे पहला मैं एक अपने घर पे आप बैठे बैठे घर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं एक एमस्लर ग्रिड टेस्ट, जो मैं अगले वीडियो में मैं आपको एमस्लर ग्रिड टेस्ट के बारे में बताऊंगा। इसमें क्या होगा कि आप अपने घर पे ही बैठे बैठे रेटिना का जो मोस्टली आप मैकुलर डिजनरेशन जो होता है उसके बारे में आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से ये है। तो एक एमस्लर ग्रिड टेस्ट के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा।
इसके बाद क्या है कि एक ओसीटी होता है जिसको ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये रेटिना का जो चेकअप के लिए एक सटीक जो है टेस्ट है, जिसमें कि आपका मैकुलर होल हो या मैकुलर एडिमा हो, तो इस कंडीशन में जो भी है, या डायबिटिक रेटिनोपैथी हो या ग्लूकोमा का प्रॉब्लम हो, तो इस कंडीशन में इसमें क्या होगा कि ओसीटी के माध्यम से आपका करवा सकते हैं अपने नेत्र का जो रेटिना का चेकअप स्पेशली करवा सकते हैं। तीसरा क्या है, फंडस जो ऑटो फ्लोरेसेंस होता है, उसके थ्रू आप इसमें क्या होगा कि जैसे कि किसी का स्पॉट्स बना हो या फिर किसी तरह का रेटिनल डैमेज या डिसफंक्शन हो रहा हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये आपका जो स्पेशली रेटिनल पिगमेंट जो होता है, ठीक है, तो उसको ये इसमें हाईलाइटेड करते हैं, किया जाता है। तो इस कंडीशन में आपको जो एफएफए है वो कराना ज़रूरी पड़ता है। एक फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी होता है इसमें टेस्ट। तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या, एक डाई जो होता है उसको डाई के थ्रू इसमें वेन में डाई दिया जाता है, जिसके कारण से आपका जो है जो ब्लड वेसल्स है, तो उसमें उसमें क्या होगा कि जिसमें जैसे कहीं क्लोज्ड हो गया हुआ हो, तो उस सब तरीके से पता करने में उसका इसमें सटीक हेल्प करता है एंजियोग्राफी के द्वारा। और एक है आपका अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि इसको डी स्कैनिंग बोला जाता है। तो इसमें भी आँख को जैसे किसी का ट्यूमर हो, तो इस कंडीशन में हम लोग उसका अल्ट्रासाउंड के लिए ये करवाते हैं। और फिर नेक्स्ट जो है सीटी स्कैन या एमआरआई, इसमें जैसे किसी को चोट लग गया या ट्यूमर किस तरह का किस स्टेज में है, तो इसमें हेल्प करने के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई किया जाता है रेटिना के टेस्ट के लिए। अब नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं कि ट्रीटमेंट, हाउ आर रेटिनल डिजीजेस ट्रीटेड। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारा जो रेटिना का जो प्रॉब्लम है, मतलब उसका जो है ट्रीटमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ये नहीं है, टफ नहीं है, लेकिन बहुत सारा कुछ जो रेटिना का डिजीज़ है उसमें थोड़ा सा जटिल होता है और काफ़ी इमरजेंसी भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो होता है कि इसमें जो है आपका जो बीमारी बढ़े ना, जैसे कि रेटिना का प्रॉब्लम आगे बढ़े नहीं, तो उस कंडीशन में आपको रेटिना का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। और इसमें कुछ ऐसा डिजीज़ है जिसमें कि आपका एक बार डैमेज हो जाने के बाद उसके रोशनी को जो है वो वापस नहीं किया जाता। इसलिए जितने भी रेटिना रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द जो है ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी हो जाता है। और इसमें क्या है, क्या सबसे पहला जो फर्स्टली ट्रीटमेंट जो होता है वो आपका जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं उसके साथ ही करवाना ज़्यादा बेटर होता है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहला जो है लेज़र ट्रीटमेंट होता है। तो लेज़र ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपका जो जैसे कि रेटिनल टीयर्स हो जाता है, तो उसका जो आपका छेद जो हुआ है उसका वो लेज़र के थ्रू रिपेयरिंग कर दिया जाता है। और उसमें जैसे कि आपका जो भी छोटा छोटा स्पॉटेड हुआ हो, तो उसको क्या होगा कि उसको गर्म करके और लेज़र का उपयोग किया जाता है और वो उस जगह पे उसको रिपेयर कर दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा एक मार्क जो होता है, निशान जो होता है वो भी हो सकता है, ठीक है, तो उसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें दूसरा क्या होता है कि जैसे किसी का श्रिंकिंग एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि जैसे कि आपको हम बताए थे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में, तो उसमें क्या होगा कि जो हेमरेजेस हो गया, ठीक है, जो कि आपका आइज़ में जो रेटिना में जो उसका ब्लड वेसल्स है वो लीकेज आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फोटो कोगुलेशन जो होता है, तो एस्केटर जो लेज़र फोटो कोगुलेशन करते हैं उसमें, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो खून जो लीकेज हो रहा है तो उसको हम बंद कर देते हैं। अब तीसरा क्या है, फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग भी है जिसको क्रायोटैक्सी कहा जाता है। इसमें भी आपका छेद को बंद करने के लिए इसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद फिर एक होता है
इंजेक्टिंग एयर और गैस इनटू योर आइज़ में। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि किसी किसी को न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी हो जाता है, तो इस कंडीशन में इसका इस तकनीकी का यूज हम लोग इस कंडीशन में रेटिना डिटेक्शन जो आरडी होता है, रेटिना डिटेक्शन कराता है, तो उसमें हम इसको इस तकनीक का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इसका उपयोग जो होता है दोनों में करेंगे, क्रायोपैक्सी या लेजर फोटोकोगुलेशन को दोनों मिला करके भी किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि ये कर मतलब कि जैसे किसी का आइज़ में जो लिक्विड होता है तो वो निकालना, ठीक है, या उसको चेंज करना, तो उसमें उसको बोल सकते हैं इवैक्यूएटिंग और रिप्लेसिंग द फ्लूइड्स हो जाता है। तो इसमें जिसको कि विट्रेक्टोमी भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होगा कि उसमें जो लिक्विड रहता है तो उसमें उसको ये भरा जाता है। ठीक है।